गुड मॉर्निंग क्लास। अब हम मैथ्स पढ़ेंगे, ठीक है। आप सभी अपनी मैथ्स की बुक निकाल लीजिए। हमारा मैथ्स का टॉपिक है आज का लर्न अबाउट ज़ीरो। हम ज़ीरो के बारे में पढ़ेंगे कि ज़ीरो क्या होता है, कहाँ पे स्टैंड करता है, एंड ज़ीरो से हम क्या क्या, जैसे हर नंबर की कोई ना कोई वैल्यू है। 10 का एक अलग मीनिंग है, 5 का एक अलग है, तो ज़ीरो मीन्स क्या होता है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ इस रूम में 0 स्टूडेंट्स हैं, तो इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रही हूँ। कहने का मतलब ये है, 0 मतलब होता है नथिंग, यानी कुछ भी नहीं, ठीक है। कुछ भी नहीं होना। सिर्फ मैं अकेली 0 की बात कर रही हूँ। 0 किसी नंबर के साथ जुड़ा हुआ है, मैं उसकी बात नहीं कर रही। यानी 1 और 0 लिखा हुआ है, तो मैं 1 और 0 की बात नहीं कर रही, मैं अकेले 0 की बात कर रही हूँ। यानी सिर्फ अगर अकेला 0 है कहीं पे, जैसे सिर्फ ये यहाँ पे 0 लिखा हुआ है अकेला, और यहाँ पे 1 के साथ लिखा हुआ है, तो 1 के साथ मैंने अगर 0 लगा दिया तो उस चीज़ का मीनिंग अलग है। और अगर सिर्फ सिंगल 0 है, यानी किसी नंबर के साथ नहीं लगा हुआ, तो उसका अलग मीनिंग होता है। हमें क्या मतलब जानना है, हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि 0 मीन्स नथिंग। 0 का मतलब होता है कुछ भी नहीं होना। जैसे कि अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ कि इस क्लास में इस समय मेरे अलावा कोई भी नहीं है, एक भी स्टूडेंट इस समय क्लास में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो मैंने ये चीज़ हिंदी में कह दी। अगर यही मुझे मैथमेटिकल कैलकुलेशन के टर्म में बताना है, तो मैं क्या कहूँगी कि इस समय क्लास में 0 स्टूडेंट्स हैं। 0 स्टूडेंट का मतलब, अगर मेरे से किसी ने पूछा मैथ्स में बताओ, तो मैंने बता दिया कि मेरी क्लास में इस समय 0 स्टूडेंट है। तो 0 स्टूडेंट मतलब एक भी बच्चा क्लास में इस समय नहीं बैठा हुआ, ठीक है। 0 मीन्स नथिंग। अगर मैं बोलूँ इस क्लास में कितनी टीचर्स हैं, तो मेरे से अगर कोई पूछे इस क्लास में कितनी टीचर है, तो मैं कहूँगी 0 टीचर्स, यानी मेरे अलावा इस समय क्लास में कोई भी नहीं है, ठीक है। तो 0 मतलब होता है किसी भी चीज़ का प्रेजेंट नहीं होना, कोई चीज़ वहाँ पे कुछ भी नहीं होना, ठीक है। जैसे कि आपको पता ही है, मैं ऑलरेडी 0 का कंसेप्ट एक बार पहले पढ़ा चुकी हूँ अप्रैल में, जब हमारा सेशन स्टार्ट हुआ था और आप लोगों के पास बुक नहीं थी। स्टिल ये हमारा सब्सट्रैक्शन के बाद नेक्स्ट चैप्टर पढ़ रहा है, तो पढ़ रहा है तो हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए, चीज़ों को रिवाइज करते रहना चाहिए, इससे हमें याद रहती हैं। तो हमें करना क्या है, मैं आपको बताती हूँ। पहला मैंने लिखा है when we subtract 0 from a number it remains the same, यानी कि सेकेंड नंबर लिखा है when we add to a number remains the same। दोनों में ये चीज़ लिखी है कि अगर चाहे हम किसी नंबर में 0 ऐड करें या फिर हम किसी नंबर में से 0 लेस करें, वो नंबर वैसे का वैसा ही रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते। यानी अगर मैं बोलूँ मेरे हाथ में एक पेन चौक होल्डर है, ठीक है, ये है। अगर मैंने इसमें 0 चौक होल्डर ऐड कर दिया, 0 मतलब क्या होता है नथिंग, यानी मैंने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया। अगर मैथमेटिकल टर्म में बोलूँ तो 0 ऐड कर दिया, तो मेरे पास अब कितने चौक होल्डर हो गए, 1 ही तो है। 1 में मैंने 0 ऐड करा तो 1 ही रहेगा, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। 0 मतलब होता है नथिंग, किसी भी चीज़ का नहीं होना। तो पहले भी एक पेन था, एक चौक होल्डर था, उसमें मैंने 0 चौक होल्डर ऐड कर दिया, अब भी मेरे पास 1 ही चौक होल्डर है। सो मैंने 0 ऐड करा, तब भी वैल्यू सेम रही। अब मैं सेकेंड एग्जांपल लेती हूँ, उसमें लिखा है अगर आप किसी नंबर में से 0 लेस कर देंगे तब भी वो नंबर सेम रहेगा।
मेरे पास 1 चॉक होल्डर है, मैंने इसमें से 0 चॉक होल्डर हटा दिए, यानी एक भी चॉक होल्डर नहीं हटाया। ठीक है, 0 मतलब होता है नथिंग। मेरे पास एक ही था, 0 हटा दिए, यानी मैंने कुछ भी नहीं हटाया, यही है। इसका मतलब क्या है, 1 का 1 ही है। तो किसी नंबर में चाहे आप 0 ऐड करो चाहे आप 0 लेस करो, वो नंबर वही का वही रहता है। ठीक है, जैसे कि इस क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं सपोज, और इसमें मैंने 0 स्टूडेंट ऐड कर दिए, यानी कि एक भी बच्चा ऐड नहीं हुआ, 10 के 10 ही है। ठीक है, तो वैल्यू क्या है, 10 का 10। और अगर मेरी क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं, मैंने उसमें से 0 स्टूडेंट सब्सट्रैक्ट कर दिए, यानी घटा दिए, तो अब कितने बच्चे हैं, अब भी 10 के 10 ही है, क्योंकि 0 मीन्स नथिंग। मैंने किसी को भी ना हटाया है, ना ही मैंने किसी को ऐड करा है, तो वही के वही पुराने बच्चे हैं। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर होगी। जस्ट वेट अ मिनट। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, 2 बच्चे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, वो गार्डनिंग कर रहे हैं, पौधों वगैरह को पानी दे रहे हैं। ठीक है, और उन दोनों बच्चों ने अपना काम खत्म कर लिया और वो गार्डन से चले गए, यानी 2 स्टूडेंट्स थे, 2 स्टूडेंट गार्डन में थे, दोनों बच्चे गार्डनिंग कर रहे थे और अपना काम खत्म होने के बाद वो वहां से चले गए, यानी 2 बच्चे थे, दोनों के दोनों चले गए। तो कितने बच्चे बचे गार्डन में, अगर मैं हिंदी में पूछूं तो आप लोग कहोगे मैम एक भी नहीं बचा, 2 बच्चे थे, दोनों के दोनों बच्चे काम कर रहे थे, उनका काम खत्म हो गया, वो चले गए, तो अब गार्डन में कोई भी नहीं है। और यही चीज मैं मैथमेटिकल टर्म में आपसे लिखने को बोलूं तो आप कहोगे मैम 2 स्टूडेंट्स थे, 2 में से 2 के 2 चले गए, तो कितने स्टूडेंट्स बचे, 0, और 0 का मतलब होता है नथिंग। सो यही चीज मैं आपको समझाना चाह रही थी कि 0 मतलब होता है नथिंग, कुछ भी चीज का प्रेजेंट नहीं होना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एक बाउल है, बाउल में 3 कैरेट है। ठीक है, 1 2 3, ठीक है, 3 कैरेट है। आगे क्या होता है, A rabbit ate all the 3 carrot। एक रैबिट आया और उसने तीनों कैरेट खा ली। अब उस बाउल में कितनी कैरेट बची, तो हिंदी में कहेंगे कि मैम 3 कैरेट थी, 3 की 3 कैरेट रैबिट ने खा ली, तो अब एक भी नहीं बची। और अगर मैं इसको मैथमेटिकल टर्म में बोलूं तो आप कहोगे मैम 0 कैरेट बची, 3 थी, 3 की 3 खा ली तो 0 बची। आई होप आपको ये एग्जाम्पल क्लियर होगा। यहाँ पे 5 बलून है, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, कितने बैलून है, 5, और 5 के 5 बैलून हवा में उड़ गए। तो अब आपके हाथ में कितने बैलून बचे, 0, यानी एक भी नहीं बचा, यानी जहां पर कोई भी चीज प्रेजेंट नहीं होती वहां पे 0 आता है। ठीक है, आई होप ये कंसेप्ट पहले भी हम पढ़ चुके हैं, अब आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और आपको बुक में मैं होमवर्क दूंगी, आप लोगों को उसे करना है। 9 कैंडल्स है मेरे पास, ठीक है, मैंने कैंडल्स ड्रॉ नहीं करी, सिर्फ 9 लिखा है, और 9 की 9 कैंडल जलकर खत्म हो गई, तो कितनी कैंडल्स बची, 9 थी ना, 9 ड्रॉ करो, और 9 की 9 इसमें से हटा दो, कितनी बची, एक भी नहीं बची, तो 0। 4 आपके पास टॉफी थी, 4 थी ना, 4 की 4 टॉफी आपने खा ली यानी हटा दो, अब तो खत्म हो गई, तो कितनी बची आपके पास, 0, सो 0। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि जब
भी नहीं बचता तो हम मैथ्स में उसको 0 कह देते हैं। ठीक है, ये तो हो गया सब्सट्रैक्शन कि 4 टॉफी थी, 4 की 4 खा ली। ठीक है, 9 कैंडल्स थी, 9 की 9 कैंडल जल के खत्म हो गई तो 0 बची। ये तो हमने सब्सट्रैक्शन के फॉर्म में 0 को सीखा। अब हम एडिशन के फॉर्म में भी देख लेते हैं। आपके पास एक बॉक्स है, उसमें 3 स्टार है, 1 2 3। एक अनदर बॉक्स है, उसमें 0 स्टार है। 0 मीन्स एक भी स्टार नहीं है, वो बॉक्स खाली है। तो टोटल आपके पास कितने स्टार हो गए? 3। ठीक है ना, 3 यहाँ पर है, 0 यहाँ पर है, और मैंने बताया किसी भी नंबर में 0 ऐड करो या घटाओ वो 0 ही रहता है। ऑब्वियसली एक बॉक्स है, एक बॉक्स में 3 स्टार्स है, और एक आपके पास एक बॉक्स और है उसमें एक भी स्टार नहीं है, वो एम्प्टी है। तो अगर आपसे कोई पूछे दोनों बॉक्स को मिला के टोटल कितने स्टार है तो आप कहोगे 3। क्यों 3? क्योंकि एक बॉक्स तो हमारा खाली है, खाली मीन्स 0, तो 3 ही स्टार्स हैं हमारे। ओके, नेक्स्ट है सेकंड एग्जांपल। ये हमारा एक बॉक्स डिब्बा है, इसमें 0 आइसक्रीम है। 0 मीन्स एक भी आइसक्रीम नहीं है। सेकंड बॉक्स है, उसमें 4 आइसक्रीम है। तो टोटल कितनी हो गई? एक बॉक्स तो बिल्कुल खाली है, दूसरे बॉक्स में 4 है, और 4 और 0 मतलब 4। ठीक है, सो ये हमारा 0 का कंसेप्ट यहाँ खत्म होता है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं। 1 है यहाँ पे, 1 में 0 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 1 का 1 ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे 10 है, 10 में आपने 0 ऐड करा तो 10 का 10 ही रहेगा। ठीक है, 4 में 0 ऐड करा यानी कुछ भी ऐड नहीं करा, 4 का 4 रहेगा। 6 है, 6 में आपने 0 ऐड करा यानी कुछ भी ऐड नहीं करा तो 6 का 6 ही रहेगा। तो हमने एडिशन का ये चीज जानी कि एडिशन मतलब होता है कुछ भी चीज नहीं होना, कोई ऐसा प्लेस जहाँ पे कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, यानी कि मैथमेटिकल टर्म्स में, यानी वहाँ पे 0, कोई चीज 0 है। ठीक है, हमने सब्सट्रैक्शन के फॉर्म में भी देख लिया, हमने एडिशन के फॉर्म में भी देख लिया। जब आपका आज एग्जाम हो जाए और आप फ्री हो जाए अपने एग्जाम से, तो आपको होमवर्क में पेज नंबर 46 पे जो क्वेश्चन गिवन है और पेज नंबर 48 और 49 पे जो क्वेश्चन गिवन है वो आपको करने हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। आपको ये काम करना है अपनी नोटबुक में जो मैंने बोर्ड पे किया है। थैंक यू वेरी मच।